नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिहार पुलिस के अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया का जो बिहार पुलिस का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, जिसमें जो है कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसमें आज हम लोग जो है इसमें हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन और तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। यह वॉल्यूम 1 है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। आपको जो है पर डे एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको बताना है कि ए रमेश यहाँ आओ, इसमें देखा जाता है कारक के बारे में पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे कारक दिया गया है कौन सा, तो संबोधन कहा रहा है। क्या ए आओ यहाँ पे जो है यह दिया जा रहा है। क्या तो आओ जो है यहाँ पे संबोधन का अर्थ व्यक्त कर रहा है। क्या संबोधन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि तू डाल डाल और मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि तू डाल डाल और मैं पात पात, यानी कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यानी कि तुम चालाकी कर रहे हो तो हम तुमसे भी ज़्यादा चालाक हो गए हैं, इसीलिए चालाकी का जवाब चालाकी से देना जो है तू डाल डाल और मैं पात पात का अर्थ होता है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ इसका होता है कि अपना काम निकाल लेना। अपना काम निकाल लेना जो है ये अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरा का अर्थ होता है कि अपना काम निकाल लेना। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, तो जितने भी संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं वो सभी क्या होते हैं, तो आपका स्त्रीलिंग होते हैं। क्या आकारांत शब्द जितने भी होते हैं जो संस्कृत के स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ हुआ है, तो भक्षण इसमें से कौन कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे वह आम खाता है, तो इसमें क्या कर रहा है, ये भक्षण का काम कर रहा है, आम खाने का काम कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो भक्षण करने का काम कर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन देखा जाए दोस्तों तो इसका हो जाएगा चिड़िया, आने के अंतिम में जो है यहाँ पर बिंदु पड़ेगा तो चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दही जो शब्द है आपको बताना है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो दही यहाँ पर देखा जाए तो यह जो है पुल्लिंग होता है। क्या पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता हाथ से मारती है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि हाथ से मारती है, तो यहाँ पे से जो है कौन सा कारक है। तो से देखा जाए तो गीता हाथ से मारती है, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ये इस प्रकार से करण से हो जाएगा, तो गीता हाथ से मारती तो करण हो जाएगा। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं। तो कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सरोज, पंकज और अरविंद, ये सभी जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाल का बहुवचन क्या होता है, जो हम लोग दाल खाते हैं उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दाल का बहुवचन दालें हो जाएगा। क्या दालें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो है इंग्लिश का प्रश्न दिया गया, चलिए इसको आंसर मिला देते हैं। 11 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 12 का आपका हो जाएगा इसका भी सी हो जाएगा, 13 का आपका दिया गया तो इसका भी आपका सी हो जाएगा, 14 का आपका दिया गया तो 14 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा। और जो है 17 का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। और जो 18 का आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। और 19 जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा ईज हो जाएगा, ए हो जाएगा ईज। और 20 का आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा, 20 का 4 हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ से जो जीके इस प्रश्न को हल करेंगे। रक्त समूह वो वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ले सकता है। तो वो रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है वह किसी से भी जो है रक्त समूह ले सकता है, यानी कि ए बी हो
ए हो, बी हो, चाहे ओ से, ये रक्त समूह ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है ए, बी और ओ से जो है रक्त समूह ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं किया जा सकता है। तो पानी को उबाल करके जो है आप उसकी कठोरता को दूर नहीं कर सकते हैं। पानी को उबाल करके जो है आप उसकी कठोरता को दूर नहीं कर सकते हैं, जबकि सोडियम कार्बोनेट मिलाकर कर सकते हैं, काठिक सोडा मिलाने से भी होता है और आसवन विधि द्वारा भी होता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म में जो प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण जो होता है प्रिज्म का जो रंग होता है 7 रंगों में बढ़ जाता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो आवर्त सारणी के सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है यह पहला तत्व है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। घरेलू प्रशीतक जो होता है जिसमें रेफ्रिजरेटर होता है, सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 देगा, फ्रीऑन का प्रयोग करते हैं। सिरका किसका जलीय विलयन होता है? तो दोस्तों सिरका जो होता है ये आपका एसिटिक अम्ल होता है। किसका? एसिटिक अम्ल का जो है जलीय विलयन होता है। और नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें होता है? तो ये हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर, आभासी प्रतिबिंब होता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला देखा जाए तो अणु जो है ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों को परिरक्षण हेतु देखा जाए तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसको? बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो है खाद्य जो है परिरक्षण में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है यह जो है कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता देखा जाए तो इसे क्या मापते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रो में सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या होता है? तो देखा जाए तो रेडियो संचरण के देखा है तो वायुमंडल के बारे में तो पृथ्वी के जो है 5 परत में बांटा गया है। नीचे हो गया क्षोभ मंडल, उसके बाद हो जाएगा क्षोभ, उसके बाद समताप हो जाएगा समताप, उसके बाद आ जाएगा मध्य हो जाएगा मध्यमंडल, उसके बाद आपका आ जाएगा आयन मंडल और सबसे ऊपर आपका हो जाएगा बाह्य मंडल। तो ये जो है पृथ्वी पर कुल जो है 5 मंडल है। तो क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है। आंधी आना, तूफान आना, वर्षा होना, सभी जो है बिजली चमकना, सभी क्षोभ मंडल में होता है। और छोटी दूरी के जो हेलीकॉप्टर होता है ये क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि जो है ये छोटी दूरी का हेलीकॉप्टर होता है तो ये क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बड़ी हेलीकॉप्टर रहेगा तो आपको समताप मंडल उड़ाने के लिए अच्छा होता है, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, इस समताप मंडल में उड़ते हैं। आयन मंडल के बारे में देखा जाए तो आयन मंडल जो है यहाँ पे जो है जितनी भी रेडियो तरंगे होती है ये आयन मंडल से जो है लौटकर आती है। तो क्या से? आयन मंडल से। और जितने भी आप लोग टीवी से देखते हैं, टीवी पर देखते हैं तो सैटेलाइट से होता है। तो सैटेलाइट बाह्य मंडल में छोड़ा जाता है। सैटेलाइट को कहाँ पे? तो बाह्य मंडल में छोड़ा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो रेडियो तरंगे कहाँ से होता है? तो आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और समताप मंडल में जो है क्षोभ सीमा, समताप मंडल में जो क्या है तो ओजोन परत पाया जाता है। कौन सा? ओजोन परत, जो हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिएगा दोस्तों कि भोपाल में गैस त्रासदी किस घटना घटी थी? तो भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस की घटना घटी थी? तो देखा जाता है 1984 में जो है घटना हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड घटा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस लीक हुआ था जिसमें जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कब घटा था? तो 1984 में। छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं ये किससे पैदा होता है? तो चिकन पॉक्स जो होता है यह किससे पैदा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
विषाणु से होने वाला ये रोग है। वेरियोला नामक विषाणु से होने वाला जो है छोटी माता या चिकन पॉक्स बीमारी है। टीका द्वारा निम्नलिखित में से किस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो मधुमेह रोग होता है इसको टीका लगाने से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जबकि चेचक को, पोलियो को और खांसी का टीका लगाया जाता है, जबकि मधुमेह का टीका नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसको जो है नियंत्रित नहीं कर सकते हैं टीका लगा करके। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता सभी लोग जानते हैं, बहुत भी प्रश्न है, ये बार बार आते रहते हैं क्योंकि ये जो पारा से होने वाला रोग है मिनी माता रोग। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। दांत और हड्डियों को किसकी मजबूती को दृढ़ता प्राप्त करता है? तो दांत और हड्डियों में जो होता है क्या होता है? तो कैल्शियम होता है जो मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर कैल्शियम। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है ये जब सांप्रदायिक दंगा हो गया था भारत और अफगानिस्तान के समय, भारत और पाकिस्तान के जो बीच जो हुआ था 1947 में दंगा हुआ था, तो उस समय जो था सभी लोग जो था हिंदू मुस्लिम क्या हो, तो दंगा होने के कारण जो है एकमात्र व्यक्ति महात्मा गांधी थे जिन्होंने चारों तरफ जो था घूम घूम कर जो लोगों को दंगा को शांत कराने में लगे हुए थे। इसीलिए उन्हें जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा करके जो संबोधित किया था महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल अगार राज सही सुमेलित नहीं है? तो कंचनजंगा सिक्किम में बिल्कुल सही दिया गया है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। देहांग और दिबांग दोस्तों ये कहाँ है? तो यह आपका गलत दिया गया। देहांग और दिबांग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखेगा, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। सेपाचल जो है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नाभिकीय निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको इसको बता देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो भी याद हो, मान लिया कि आपको कोई एक भी प्रश्न याद हो, जैसे मान लिया कि हमें एक याद है कि तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो सी का क्या होगा? 2। तो सबसे पहले सी का 2 देखेंगे कि कहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों सी का 2 कहाँ है? तो यहाँ सी में दिया गया है। तो मान लेते हैं कि सी का 2 जो यहाँ पे दिया गया है और कोई में 2 नहीं है, तो समझ ले कि ये सब बाकी नहीं होगा। तो हमें और दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक ही से पता चल जा रहा है कि इसमें जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान ली कि सी आपका जो है नहीं याद है, कोई और याद है, तो कल्पाकम कहाँ है? तो मान ली कि कल्पाकम आपको याद है दोस्तों, तो कल्पाकम तमिलनाडु, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 का 4 देखिए कौन कौन में है। तो 1 का 4 देखा जाए तो सी में है। 1 का 4 कहाँ है? सी में। तो बाकी तो समझ रहे कि ये सब नहीं होगा। जान रहे हैं, हमको कन्फर्म मालूम है कि कल्पाकम जो होता है तमिलनाडु में, तो 1 का 4 होना जरूरी है। तो 1 का 4 कौन में होगा? सी में। बाकी सब तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इससे भी पकड़ा गया। तो ऐसे आप बनाइएगा तो आपको जो है क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की महानवादी की नियुक्ति जो है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी का जादूगर किसी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहते हैं। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद के जो है कब जो है खेल दिवस मनाया जाता है, और कमेंट में आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा क्योंकि यह बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का जो बचपन का नाम था फरीद था। और सलीम जो रखा जाए तो यह जो था जहांगीर का जो बचपन का नाम था सलीम, और फरीद शेरशाह के बचपन का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। इसका जो पहले जो है इसका बैठक जो है स्थापित था पूना में, क्योंकि पूना में जो है जब प्लेग आ गया था, इससे कारण वहाँ से हटा करके जो है ये बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। व्यपगत का सिद्धांत कौन संबंधित है? तो व्यपगत का सिद्धांत इसी को जो है फुट डालो और राज करवाने की जो है लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया था।
सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य, कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने 8, जिसमें सतरिया कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सतरिया हो गया, मणिपुरी हो जाएगा, उड़ीसी हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा और कथक हो जाएगा। और जो है देखा जाए तो इस प्रकार से कुल 8 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि यहाँ पे दिया गया है कि वैधानिक संविधान का स्रोत दिया गया है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि किस प्रकार से इसको जो मिलान करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई भी आपको मान ले कि याद है, तो जैसे कि मान ले कि मुझे मौलिक अधिकार याद है, चलिए आपको याद लेते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ का है, तो अमेरिका का है। तो क्या होगा कि 1 के 4 तो जरूरी है, तो 1 के 4 तो सभी में दिया गया है। तो चलिए सभी होने की अभी संभावना, सभी होने की संभावना है। और दूसरा देखते हैं कि और कोई दूसरा याद है, तो जैसे कि संसदीय सरकार जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, यानी कि सी का 1 कन्फर्म है। तो सी का 1 देखते हैं कहाँ पे दिया गया है, तो सी का 1 कहाँ पे दिया गया है, तो ये सी में दिया गया कि सी का 1, बाकी इसमें सी का 1 3 दिया गया है, ये भी नहीं होगा। सी का यहाँ भी 3 ये भी नहीं होगा, सी का 2 दिया ये भी नहीं होगा। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो प्रथम ओलंपिक खेल देखा जाए तो यह यूनान में किया गया था। कहाँ पे, यूनान में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर, यूनान में किया गया था, 1896 में किया गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो स्वतंत्रता के अधिकार से आर्टिकल सभी लोग जानते हैं कि सही उत्तर रहेगा 19 में दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 19 में। जेलेपला दर्रा, तो जेलेपला दर्रा जो है ये कहाँ है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यह जो है सिक्किम में जेलेपला दर्रा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत को पूछ रहा है, यानी कि दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी जो सबसे लंबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो कोलिमा एक ज्वालामुखी है। तो दोस्तों ये कहाँ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है, तो मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वत्व गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्वत्व गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत जो है ये दिया था किसने, तो ये जगह महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो है न्यायिकता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान की करेंसी यानी कि मुद्रा का नाम क्या है, तो जापान की मुद्रा को जो है येन कहते हैं, क्या येन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो उन्नत देखा जाए तो जल व्यवस्था का प्राप्त हुआ साक्ष्य कहाँ से, तो धौलावीरा से। धौलावीरा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा से, ये याद रखिएगा। लोथल जो है ये जो है गुजरात में है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है, तो यह सौंपता है कैग किसको रिपोर्ट सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, राष्ट्रपति को। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं, तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत देखा जाए तो कुल 7 देश आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, कुल जो है 7 देश आते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है सभी लोग जानते हैं कि यह क्या बजाते थे, तो आपका इसका राइट है शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। तुर्के चिहलगामी का विनाश किस शासक ने किया था, तो विनाश करने के लिए पूछा जा रहा है, तो ये बलबन ने किया था। और लाया था किसने, तो इल्तुतमिश ने तुर्के चिहलगामी लाया था और जो है इसे बलबन ने विनाश किया था। और बलबन ने जो था सिद्धा पैबोज नामक जो है ये प्रथा भी चालू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष बनाया जाता है किसको, तो राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो समान नागरिक संहिता लागू है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा में लागू है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो केंद्रीय कॉफी पूछ रहा है, तो कॉफी कहेगा तो क से कॉफी या क से कर्नाटक याद रखेगा, क से कॉफी या क से कर्नाटक, तो यानी कि कर्नाटक के चिकमंगलौर हो जाएगा। क से कॉफी क से कर्नाटक, कर्नाटक में चिकमंगलौर है जहाँ पे जो है
केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र स्थित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना देखा जाए तो किया गया था कब? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में किया गया था, 1928 में। महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? तो महाजन समिति का संबंध जो है ये आपका चीनी उद्योग से। किससे? चीनी से। किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो समान नागरिक संहिता जो है यह अनुच्छेद 44 के तहत लागू किया जाता है और अनुच्छेद 40 में जो पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है, पंचायती राज के बारे में। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो इसका जब पहला प्रयोग देखा जाए तो किया गया था कब? तो सी हो जाएगा 1999 में किया गया था। चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपति देखा जाए तो सन यात सेन को कहते हैं। किसको? सन यात सेन को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में सभी लोग जानते हैं कि यानी खिलाड़ी को दिया जाने पुरस्कार हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। क्या? अर्जुन पुरस्कार इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बासपोरस जलडमरू मध्य जो है यह जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, बासपोरस जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य जो है यह भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बेरिंग जल संधि जो है यह रूस को अलास्का से जोड़ता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मलाक्का आपको हो जाएगा सुमात्रा एंड इंडोनेशिया को जोड़ता है, यह भी ध्यान रखिएगा। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सतह का तापमान पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए दोस्तों, ये हो गया पृथ्वी, ऊपर में हो गया आपका ये विषुवत रेखा ये हो गया यानी कि 0 डिग्री। ऊपर में आपका हो जाएगा नॉर्थ और नीचे में हो जाएगा साउथ है, नीचे में साउथ हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध, तो नॉर्थ इधर हो जाएगा। तो नॉर्थ गोलार्ध में कहेगा तो 21 जून को बड़ा दिन होता है, 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध पूछेगा तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो देखिए 22 दिसंबर को जब इधर बड़ा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? छोटा दिन हो जाएगा। अगर इधर 21 जून को बड़ा दिन होगा तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? छोटा दिन हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला महासचिव जो है किससे नियुक्त किया गया? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सेलेस्टे सैलो को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो यह हराकर जीता है किसको? तो सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना। जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसे समाधान करना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक जो होता है बहुत कई वर्षों के बाद जो 100 साल से अधिक जो है इसको नष्ट होने में समय लगता है। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो फतह नामक जो है अपनी स्वदेशी जो है हाइपरसोनिक जो है मिसाइल का अनावरण कहाँ किया, किसने किया देश ने? तो ईरान ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। DRDO ने DRDO जो थे DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल था? तो अग्नि जो था ये सतह से जो है सतह में मार करने वाला था। ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 8 नेपाल ने किया है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किसे किया जा रहा है? तो सांची को। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट है, सांची किया जा रहा है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? तो नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा
लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा जो है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया शक्तिकांत दास को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्तिकांत दास को जो है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा जो है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले खतरे में मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो यह चुना है ऑप्शन नंबर ए भारत को चुना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर भारत को। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 2021 में जो गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट गीता प्रेस को। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है किसने शुरू किया है? तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया नंद बाबा दूध योजना। यहाँ से जो है मैथ का प्रश्न दिया, चलिए इसको आंसर मिला देते हैं। आपका जो 83 का आपको हो जाएगा, यानी कि 83 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, 84 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा, 86 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 87 का भी बी हो जाएगा, 88 का देखते तो 88 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा 4 दिन, 89 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, 89 का आपका 89 हो जाएगा, 90 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 91 का बी हो जाएगा, 92 का आपका सही उत्तर हो जाएगा तो बी हो जाएगा, 93 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 93 होगा, 94 का आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, रमेश वेतन बड़ा होगा श्याम के वेतन से, 95 का हो जाएगा सी हो जाएगा, और यहाँ पे जो 96 का हो जाएगा ए हो जाएगा दक्षिण, 97 सी हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा वाहन हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा दर्पण में देखने पर जल प्रतिबिंब हो जाएगा, तो 99 का आपको हो जाएगा यानी कि 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? तो 99 का 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 100 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद जय भारत।